चलिए, नमस्कार दोस्तों। मैं साजिद सर आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए, बैच स्टार्ट हो चुका है आज से आपका। आज आपकी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट डे रहने वाला है, ठीक है। तो कल हमने जो बात करी थी वो सिर्फ सिलेबस को लेकर बात करी थी, ठीक है। सिलेबस हमने कल कर लिया था। मैथ में क्या पढ़ाया जाएगा दोस्तों, सारे टॉपिक मैंने करा दी थी। कुछ और भी मैं उनके अलावा कुछ और भी टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ इस बार, ठीक है। तो जितने भी भर्ती की चाहत वाले छात्र हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा और अपने सभी मित्रगणों को इस चैनल का लिंक दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करना है, ठीक है। कितने बच्चे परिवार एकेडमी के साथ जुड़ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस सर के हम जुड़ चुके हैं, ठीक है। मसाल बैच, ये जो सॉरी हमारा एक और बैच चल रहा है मसाल बैच, वो मॉर्निंग में चल रहा है 8 बजे से, ठीक है। शाम को जो चल रहा है ये मिशन वर्दी बैच है आपका। आज इसकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक। तो देखिए, सारे टॉपिक कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे ही प्यार बना के रखिए है। सारे के सारे बच्चे जितने भी है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए बस, ठीक है। मिशन वर्दी बैच, वर्दी दोस्तों अब दूर नहीं है। जितने भी बच्चे वर्दी की चाहत वाले हैं, ठीक है, तो डेली आपको क्लास में बने रहना है। डेली 1 घंटे की क्लास आपकी रहेगी। सिलेबस किसी ने नहीं देखा तो यूपीएसआई में क्या आता है, कैसे प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया कैसे है, वो सारी वीडियो मैंने बना दी है। और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी मैंने यहाँ पे कांस्टेबल वाली भी वो भी क्लास आपकी बना दी है और भी लेके आता रहूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और जिसने भी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जल्दी से जल्दी थम्स अप कर दीजिए कि यस सर जुड़ चुके हैं वर्दी के छात्र वाले, ठीक है। बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निशुल्क बैच है दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर पहली बार ये समझ लीजिए संपूर्ण कोर्स मैं कराता हूँ आपको, ठीक है। इसी चैनल पे परिवार एकेडमी पर ही सारे कोर्सेज मैं फ्री कराता हूँ आपको, ठीक है। कोई पेड कोर्स नहीं बिकवाता हूँ, ना ही आपसे कहता हूँ कि खरीदा करो, ठीक है। काफी बच्चे हो गए हैं जिनकी एज हो गई है, ठीक है। एज कितनी है उत्तर प्रदेश में वो सारी मैंने वहां से कवर करी है, ठीक है। कितने साल की किस किस कैटेगरी को छूट मिलती है वो सारा सब कुछ मैंने वहां से समझा दिया था आपको, ठीक है। 3 क्लासेस आपकी हो चुकी है लगभग। पहले एसआई के सिलेबस की चयन प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया और कल मैंने सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस किया था। तो आज हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले देख लीजिए, तो कुछ संख्या मैं आपके सामने लिख देना चाहता हूँ यहाँ पर दोस्तों। कुछ संख्या मैं आपको लिख देना चाहता हूँ, जैसे 12,60, ठीक है। तो 12,60 है, ये एग्जाम्पल में आप मान के चलिए। 12,60 एग्जाम्पल में मान के चलिए, तो मुझे आप ये बता दीजिए कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो 12,60, 12,60 का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बस एक थोड़ी सी नॉलेज आपको देना चाहता हूँ, बेसिक सी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ। और एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इतनी बात समझ में आ गई है। तो चलिए, दोनों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते हैं, सब कुछ सिखाया जाएगा इस क्लास में, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, जैसे 12 के फैक्टर करने हैं हमें, तो आप इस प्रक्रिया से करोगे आप। चलिए, ठीक, ऐसे ही आपको 60 के फैक्टर यहाँ पर करने पड़े। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 12 के अगर मैं फैक्टर की बात करता हूँ, यहाँ से देखो दो कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा में यहाँ पर 3, ठीक है। 60 के फैक्टर की बात अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 2 की घात 2 गुणा में 3 गुणा में, ठीक है। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ यहाँ से, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा इनका, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब है कि भाई हाईएस्ट, हाईएस्ट माने हाई जो नंबर होगा वह सिर्फ वही। देखिए,
मेरी बात सुनिए आप, इसमें क्या है, एचसीएफ में वो संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर क्या है, 2 की घात 2, 2 की घात 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 की घात 2 में यानी कि 4 आपका हो जाएगा, ये हमारा आइयो। लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एलसीएम जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि संख्याओं का एलसीएम कैसे ले सकते हो आप, एक ये वाला तरीका आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ से क्या है, जो हाईएस्ट, यहाँ पर क्या है, देखो ये जो नंबर है हमारा 2 की घात 4, पहले हम 2 की घात 4 वाले को लिख लें, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें जो बच गया है, जैसे 3 है तो 3 यहाँ पर लिखोगे आप, और यहाँ पर क्या है 5, 5 या 15 और 2 दूनी 4, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो एलसीएम की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। कितनी क्लियर होगी है बात, ठीक है। आ जाइए, चलिए एक और आई, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखिए आप, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम, चलिए 60, इसके फैक्टर बताइए, इनका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होने वाला, ठीक है। तो एलसीएम क्या रहेगा आपका, और एलसीएम क्या रहेगा और एचसीएफ क्या रहेगा, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके कि भाई 60 और 80 का एलसीएम होगा क्या और एलसीएम क्या होगा। तो हमने 60 का हमने निकाल ही लिया था, यहाँ पर है। चलिए दोनों बार मैं निकलवा के आपसे बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या, 80 का जैसे आपको निकालना है तो आप ऐसे ही निकालोगे, 80 का भी एलसीएम, तो फैक्टर आपको करने पड़ेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, ये तो हो जाएगा 60 के फैक्टर, और यहाँ से 80 के फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, जैसे 2 है, 2 कितनी बार आया, 4 बार में। अगर मैं एचसीएफ की बात यहाँ से करता हूँ आपसे, तो जो हाईएस्ट नंबर, ठीक है, यानी कि 2 की घात 2, और एलसीएम, एलसीएम में जो सबसे बड़ी वैल्यू, यहाँ पर क्या है 2 की घात 4, यहाँ पर 2 की घात 4, और जो नहीं है वो भी, जो नहीं है वो भी यहाँ से हो जाएगा। तो 2 की घात 4 कितना है आपका, 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर 7, समझिए थोड़ा। तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 जो है इधर भी है और इधर नहीं है, तो इधर नहीं है तो हमने एक बार इसको, यहाँ 5 जो है हमारा एक ही बार आएगा, क्योंकि 5 हमारा यहाँ पर भी था 60 में भी, और 5 यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसके जो फैक्टर है वो क्या रहने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ से क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ से इसमें 5 और लिखोगे आप, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 आपका एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा वो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो 2 की घात 4, तो 2 का मतलब है 2 की घात 4, 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी कितना 16, और 16 और यहाँ पर क्या है 3 पंजे 15, तो 16 पंजे 80, और 8 क्या कितना हो जाएगा 24, आपका 240 क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर है, इस प्रकार से हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है आपको, समझ में आ गया है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, क्या टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको टॉपिक यहाँ पर यानी कि चैप्टर बताना चाहता हूँ कि चैप्टर आज हमारा है क्या, ठीक है। तो आज अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ, तो चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है। चलिए, यहाँ से हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, टाइम एंड समय और कार्य, समय और कार्य,
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसे आप फर्स्ट टॉपिक बोल सकते हो। ये बात क्लियर है, सभी को दिखाई दे रहा है, साफ नजर आ रहा है नहीं? तो टाइम एंड वर्क हमारा पहला टॉपिक है। आज फर्स्ट डे है हमारा दोस्तों, और फर्स्ट क्लास मैं इसकी लेकर के आया हूँ। ठीक है, टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क क्या है दोस्तों, देखिए स्टार्ट करने से पहले टाइम एंड वर्क के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। बेसिकली थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ये है कि मान लो टाइम एंड वर्क क्या है, समय और कार्य। यहाँ पर समय, समय का खेल है। जो तुम्हारा टाइम होता है, और वर्क यानी कि किसके द्वारा कार्य किया जाता है, किसी व्यक्ति या मशीन, किसी, मतलब यहाँ पर या तो काम मशीन करेगी या फिर कोई व्यक्ति करेगा। ठीक है, इनके अलावा और कोई काम नहीं करने वाला, या तो मशीन कार्य करती है या फिर व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है, और कितने समय में करता है वो उसके ऊपर लिमिट होती है, उसकी जो क्षमता होती है क्षमता पे आधारित होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से क्षमता के बारे में, तो सारे आपको पता हो। ठीक है, सारी नॉलेज होगी कि भाई समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो वहां से आप निकाल सकते हो सारी नॉलेज। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो नहीं सिखाना चाहता, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट की ओर जैसे दोस्तों बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, आपको पता चल गया है कि भाई हम टाइम एंड वर्क के बारे में आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों। जितने भी मित्रगण जल्दी से जल्दी नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाइए दोस्तों परिवार एकेडमी के साथ। ठीक है, चलिए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। देखिए, थोड़ा सा अब फिर से मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर से एक बार समझिए। आइए देखिए, मान के चलो जैसे टाइम एंड वर्क में बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन मैं आपको सूत्र बताना चाहता हूँ कि एक फिर भी बात आप मान के चलो। जो यहाँ पर आपको क्या मानना है, मान लीजिए कोई एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ और मैं आपसे कहने लगूँ, कोई जैसे ही राम है, मान के चलो राम कोई कार्य करता है। ठीक है, मान लो राम किसी कार्य को या कोई कार्य करने राम जाता है, और वो कार्य राम क्या कर देता है, 8 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, मान के चलो कोई राम है, अगर मैं राम की बात करता हूँ तो राम किसी कार्य को कितने घंटे में कर लेता है, तो वो 8 घंटे उस कार्य को करने में लगता है। ठीक है, तो 8 घंटे में किसी कार्य को कर लेता है, या कोई मजदूरी पे गया जैसे, मान के चलो, तो राम किसी कार्य को 8 घंटे में कर लेता है। चलिए, कोई और दूसरे व्यक्ति की अगर मैं बात कर लेता हूँ, मान के चलो कोई कोई और व्यक्ति है, श्याम। अगर मैं श्याम की बात कर लेता हूँ, श्याम, तो श्याम कोई व्यक्ति है और ये इसको 6 घंटे में कर लेता है। कितने घंटे में कर लेता है, तो ये श्याम जो व्यक्ति है ये इस कार्य को 6 घंटे में कर लेता है। ठीक है, राम कर लेता है 8 घंटे में, श्याम कर लेता है 6 घंटे में। तो इससे हमें एक बात बात का पता चल रहा होगा, आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई राम जो कर रहा है वो 8 घंटे में उस कार्य को कर रहा है, और श्याम जो कर रहा है वो उस कार्य को, कोई एक कार्य है, मान के चलो किसी मजदूरी पे गए, किसी कंपनी में अगर गए, या कोई वर्क आपको करना है, तो वो ये टाइम का जो रेशियो हो गया, वो सारी चीजें यहाँ से नोट करते चले। ठीक है, तो राम करता है 8 घंटे में और श्याम करता है 6 घंटे में। तो इससे एक बात साबित होती है कि भाई जो कम समय में कर रहा है, यानी कि उसकी कार्य क्षमता जो होगी वो ज्यादा हो दूसरे के मुकाबले। ठीक है, या दूसरे के अपेक्षा भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। मैं ये कह सकता हूँ जो श्याम है, तो श्याम की जो कार्य क्षमता होगी, यूनिट क्षमता होगी, वो राम से अलग होगी। इसका मतलब क्या है कि भाई टाइम का अपोजिट क्या हो गया है यहाँ से, तो जो इनका समय है, समय का जो अपोजिट हो गया है, ऐसा मान के चलो, जो व्युत्क्रम अनुपात है, तो वो कौन है, तो वो हो जाएगी आपकी इफिशियंसी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इनकी इफिशियंसी है वो इनके क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो टाइम का जो अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर हो गया है आपका टाइम। और टाइम के बाद में अगर इफिशियंसी की बात करता हूँ, यानी कि क्षमता की बात करता हूँ। ठीक है, क्षमता, यहाँ से आप क्या लिख लोगे, क्षमता लिख लीजिए। चलिए, क्षमता लिखिए, समय और क्षमता लिखिए, समय और क्षमता। इतना क्लियर हो गया है नहीं? क्षमता क्या होगी, इनकी अपोजिट हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से क्या है, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लोगे 2 से, तो ये इनकी क्षमता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता था कि ये क्या होगी, इनकी क्षमता होगी। चलिए, अब आपने कह दिया कि क्षमता होगी, मैं अगर आपसे ये कहने लगूं कि भाई किसी कार्य को, अगर ये इस कार्य को करते हैं, तो मान के चलो अगर मैं
वही कार्य है, एक छोटा सा कार्य है, और जिस कार्य को राम 8 घंटे में करता है और श्याम 6 घंटे में करता है, तो मैं ये चाहता हूँ आपसे कि भाई दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में कर लेंगे या कितने समय में उस कार्य को कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं? इतनी बात क्लियर है तो जल्दी से लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है? चलिए, क्लियर हो रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो जो राम है वो 8 घंटे में करता है, श्याम 6 घंटे में करता है, तो मानना पड़ेगा हमें कोई वर्क, और कोई वर्क जो मानना पड़ेगा वो हमें मानना पड़ेगा एलसीएम में। तो एलसीएम जो मैंने अभी आपको दो एग्जाम्पल दिए थे स्टार्टिंग में, तो वो इसीलिए मैंने आपको दिए थे कि कोई नंबर है आपके पास, तो उन नंबर का आप एलसीएम निकालो। वहां से आपको ये समझ में आया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों मैंने इस वजह से निकलवाए हैं, ताकि क्या है, हम इस सवाल में एलसीएम का ज्यादा खेल है, ठीक है? सारा काम किसका है? एलसीएम का। जिसने एलसीएम ले लिया उसने इन वाले सवाल को आसानी से कर लिया है दोस्त, ठीक है? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जैसे ये 6 और 8, 6 और 8 के 6 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 की घात 3, सॉरी, 6 के नहीं 8 के। 8 के क्या फैक्टर होते हैं? 2 की घात 3, और 6 के क्या फैक्टर हो गए हैं आपके? 2 गुणा 3। इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो जो 8 और 6 से दोनों से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर क्या है, मुझे ये बताओ। तो ऐसा नंबर है क्या जो 8 और 6 से डिवाइड हो जाएगा? तो ऐसा नंबर, इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं फैक्टर की बात करता हूँ, देखो 8 है, तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ से देखो 8 के जो फैक्टर हो जाएंगे हमारे, यहाँ से हो जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है? और यहाँ से 6 के जो फैक्टर हो जाएंगे हमारे, 2 गुणा में 3। इतनी बात समझ में आई है या नहीं? मुझे इसका क्या निकालना है? मुझे निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम ही तो मुझे लेना था, ठीक है? मुझे क्या लेना था? एलसीएम ही तो लेना। एलसीएम में वो वाला नंबर लेते हैं जो जो पहले उसको लिखते हैं जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है? देखिए हमारे पास दोनों में है 2 भी, ठीक है? चलिए, दो ये वाला तो लिख लिया हमने, क्योंकि ये इन दोनों में नंबर था। चलिए, तो फिर क्या है, जो बच गए ना नंबर, नंबर बच गए हैं जिनका कोई मेल नहीं हुआ है, ठीक है, उन सभी को भी लिख लेते हैं। ये कितनी बार है? ये 2 बार है, ऊपर और नीचे 3। तो यहाँ से कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 या कितना हो जाएगा? 24, ठीक है? तो यहाँ से क्या है, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, 6 और 8 का जो एलसीएम आगा वो हमारा 24 आगा, ऐसे मान के चलिए, ठीक है? यहाँ से अभी तक मैंने एलसीएम आपको सिखा रहा था। ऐसे मान लिए जो हमने एलसीएम मान लिया है, तो जो हम एलसीएम मानते हैं ना संख्या का, तो उसको हम मानते हैं टाइम एंड वर्क में काम, और वो काम होता है एक काम के बराबर, ऐसे मान के चलिए, क्योंकि एक काम हमने कोई एक काम मानना पड़ेगा, तो वो काम है कितना? तो वो एक लगभग में हमने मान लिया है कि 24 है। ये एलसीएम के, जितना आप एलसीएम निकालोगे, जो भी नंबर आप एलसीएम में लोगे, तो वो काम हो जाएगा, उसका टोटल काम हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर मान के चलो कि हमारा जो टोटल काम है वो कितना हो गया है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 24। सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? मुझे जरा ये बता दीजिए, सभी को दिखाई दे रहा है 24 है? तो अब यहाँ पर दोनों व्यक्तियों से इस कार्य को कराना है। कितने व्यक्तियों से कराना है दोस्तों? तो दोनों व्यक्तियों से इस कार्य को कराना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से क्या है? 24। तो राम और श्याम दोनों की इफिशियंसी है कितने की? देखो इफिशियंसी कितने की बताई मैंने आपको? 3 और 4 की। 8 तिया 24 और 4 छंग 24, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी? 7। ये इतने दिनों में इस कार्य को दोनों मिलकर कर सकते हैं आराम से, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं है? अगर आ गई है तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया है इतनी बात? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, चलिए, अब आप क्या है, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, और मैं सारे के क्वेश्चन आपको वन बाई वन इसी के आधार पर समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही आसान है सारे प्रश्न बनाना, ठीक है? चलिए, देखिए प्रश्न संख्या पहला है दोस्तों, और आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है? प्रश्न संख्या पहला पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन कितना लाजवाब है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ए तथा बी किसी काम को 12 और 20 दिन में कर लेते हैं, ठीक है? दो व्यक्ति है, एक ए है और एक कौन है? बी है। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 20 दिन में, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करें? चलिए, अब आप समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसको नोट कर लिया है सवाल को, तो आइए बोर्ड पर देखिए। अगर मैं ए की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? फर्स्ट।
ठीक है, लिखते रहिएगा कौन कौन सा प्रश्न है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो जो ए व्यक्ति है, मैंने मान लिया कोई ए व्यक्ति है, और ए व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 12 डेज में कर लेता है, कोई बात। और जो बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति उस कार्य को 20 दिन में कर लेता है। भाई दिन की बात चल रही है, ए करता है 12 दिन में और बी करता है उसको 20 दिन। ठीक है, अब हम मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम ही तो निकलवाया है मैंने अभी तक, तो मुझे ऐसा क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना। चलिए, वो तो मैं ले लूंगा, लेकिन हमें क्या मानना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक मान के चलिए, क्योंकि सारे जो मैथ में आप सीखते हो वो क्या सीखते हो कि हमने एक कोई काम मान लिया है, काम मान लिया है हमने, माना कोई काम मतलब माना, माना माना कोई काम है, कोई काम है, हमें नहीं पता कौन सा काम है, लेकिन कोई काम मान लिया हमने एक है। ठीक है, कोई काम एक है, और वो एक काम कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ठीक है, तो 12 दिन में करेगा एक काम, तो 12 दिन में एक काम कर रहा है, एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा, तो 1/12 हो जाएगा। वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा ए का। यहाँ से दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है ना सभी को, ठीक है। वहां यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/12। अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी की, तो बी 20 दिन में, 20 दिन में कोई एक काम करता है। ठीक है, और 20 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में अगर मैं एक दिन की बात करता हूँ यहाँ से, तो 1/20 हो जाएगा। भाई ये एक दिन में इतना काम करते हैं, ये 1/12 करता है, और ये 1/20 काम कर लेते हैं। चलिए, दोनों मिलाकर, उसने कहा दोनों मिलाकर, तो दोनों मिलाकर क्या भाई, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस के 1/20। आपको यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम तो आपको दोनों कंडीशन में लेना पड़ेगा। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। ठीक है, तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ से काटोगे 15, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2/15। अब ये 2/15 है, ये एक दिन का काम, तो यहाँ से क्या है, ये नंबर पलट जाएगा, पलट के आ जाएगा ऊपर, ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15/2। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा 2। 15/2 का मतलब है कि 7.5 दिन। 7.5 दिन मुझे ये बताइए आपके ऑप्शन में होगा, तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने इस प्रकार से बना लिया है, अच्छी बात है, ये सारा क्या है, मेथड आपको बुक में मिल जाएगा। चलिए, अब क्या है, आपको थोड़ा सा यूनिक सोचना पड़ेगा। यूनिक अगर आपने सोच लिया है तो कोई बात नहीं। चलिए, मान के चलिए, हमने माना कि कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति उस कार्य को 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, कोई बी व्यक्ति है, बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेता है, वो 20 दिन में कर लेता है। और दोनों का आपने एल्सियम ले लिया, तो दोनों का एल्सियम हो गया हमारा 60। ठीक है, एल्सियम इसमें भी लेना पड़ेगा। ठीक है, समझिए थोड़ा सा। तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा यहाँ से, और 20 या कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 या 60 और 12 पंजे 60। अब आप यहाँ से क्लियर, आपका डाउट ये हो जाएगा, देखो ये है उनके दिन, ये क्या है, ये तो है वही दिन, यहाँ पर 12-20 दिन। लेकिन ये क्या आया है, 5 और 3, तो यहाँ पर आ जाती है इनके द्वारा क्षमता, और क्षमता का मतलब ये है, क्षमता का मतलब ये है कि इनके द्वारा एक दिन में किए, जितनी यूनिट इन्होंने खर्च करी है, जितनी एफिशिएंसी थी इनके पास, जितनी कार्य क्षमता थी इनकी एक दिन की, वो निकल के आती। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इनके निकल के, यहाँ पर ये 60 हो गया। 60 क्या है, इनके द्वारा टोटल कार्य है जो किया जाएगा। अब आप ऐसे मान के चलिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। समझाना क्या चाहता हूँ, ऐसे मान के चलिए कि एक आपने क्या काम करा, एक पेन खरीदा। ठीक है, मान के चलो ये मार्कर, ये मार्कर आपने 60 रुपए में खरीद लिया, ये मार्कर 60 रुपए का है। ठीक है, और आप खरीदोगे कैसे, जब आपके पास 60 रुपए हो, लेकिन आपके पास 60 रुपए है ही नहीं। आपने क्या कहा, अपनी पॉकेट मनी में से बचाया। आप क्या काम कर रहे हो कि भाई, आपने 60 रुपए का पेन ये 12 दिन में खरीदा,
आपकी हर रोज की पॉकेट मनी में से बचाकर, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। आपकी मान लीजिए पॉकेट मनी जो होती है, जो बचत मनी होती है, जो आपके लिए खर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसमें से आपने पैसे बचाए। 60 रुपए का आपको एक पेन खरीदना था, लेकिन आपने क्या काम करा, 60 रुपए का पेन खरीदने के लिए आपको, उस पेन को खरीदने के लिए 12 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि आपने बचत में से खरीदा है, और बचत आपकी, तो इसका मतलब क्या है, 12 दिन लग गए और 60 रुपए का आपका पेन था। तो इससे हिसाब लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन जो आपकी जेब खर्च में से आपने पैसे बचाए वो कितने होंगे, 5 रुपए। 5 रुपए डेली आपने जोड़े, 5 रुपए डेली आपने 12 दिन तक जोड़े, तभी तो 60 रुपए होंगे। और जब आप डेली 5 रुपए जोड़ोगे 12 दिन तक, तब आपके पास 60 रुपए बने। और 60 रुपए के बाद तब आपने ये क्या काम करा, 60 रुपए का पेन यहाँ पर खरीद लिया। ऐसे ही बी, बी क्या है, बी को भी भाई 60 रुपए का पेन लेना, जब आपने लिया तो बी भी लेगा, ठीक है। जब आपने 60 रुपए का पेन ले लिया है तो बी भी तो 60 रुपए का पेन ही लेगा। तो बी ने का काम किया, भाई मैं भी 60 रुपए का लूंगा पेन। तो बी बोला, यार तू तो ज्यादा बचा लेता है, क्योंकि तुझे जो घर से खर्च मिलता है वो ज्यादा मिलता है, क्योंकि मुझे तो कम मिलता है, इसीलिए तो मैं तो भाई कम ही बचा पाऊंगा। तो उसने अपने जो सेविंग मनी थी, उसकी जो बचत, जो बचत पैसे थे उसके पास जेब में, तो उसने क्या काम करा, भाई तेने 12 दिन में ले लिया, मैं इसको 20 दिन में ले लूंगा, ठीक है। उसने ये कहा अपने दोस्त से, मैं 20 दिन में ले लूंगा भाई। तो उसने क्या काम करा, 60 रुपए का पेन था, 20 दिन में उसे क्या करना था दोस्तों, खरीदना था। ऐसे मान के चलिए आप, 60 रुपए के पेन को 20 दिन में खरीदने के लिए उसे डेली कितने रुपए बचाने होंगे, इसका मतलब 3 रुपए बचाने होंगे। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि भाई जो हमारे पास टोटल इनकम है और उसको टोटल दिन कितने लगे, तो यहाँ का प्रतिदिन निकल के आ जाता है ये। और यही क्या है, इनकी कार्य क्षमता है, इफिशियंसी की, अगर मैं बात आपसे कर दूं, ठीक है। इफिशियंसी समझ में आ गई कि भाई जो प्रति यूनिट होती है, ठीक है, प्रति यूनिट, वो क्षमता यहाँ पर निकल के आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? तो अब आप मुझे ये बता दीजिए, यहाँ से जो ए है, ए प्लस बी बराबर, ए की जो कार्य क्षमता है वो 5 की हो जाएगी और बी की कार्य क्षमता 3 की हो जाएगी। तो टोटल दोनों की कार्य क्षमता अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ से 8 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या करना है, देखिए ए और बी यानी कि दोनों से कार्य कराना था, ए से भी कराना था कार्य और बी से भी कराना था, तो दोनों से साथ ही कार्य कराना था। टोटल कार्य है हमारे पास 60, ठीक है, टोटल कार्य कितना है, 60 है। और इनकी दोनों की कुल मिलाकर क्षमता कितनी है, वो 8 की। चलिए, तो 8 की है तो 8 से आप भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 7.5। ठीक है। अब यहाँ पर भी समझ लीजिए, अब उन्होंने ये पेन तो अलग अलग खरीदा था, लेकिन कोई होशियार व्यक्ति है और वो ये कह देता है इनसे, भाई आपको एक काम ही तो करना है, पेन ही तो खरीदना है। उन्होंने कहा हाँ भाई, दोनों को कह दिया कि पेन खरीदना है। जब पेन खरीदना है तो तू भी अपने एक दिन की सेविंग बचा और तू भी अपने एक दिन की सेविंग बचा, और दोनों जोड़ लो, ठीक है। और जब तुम्हारे पास दोनों के पास हो जाए, तब आप 60 रुपए का पेन खरीद लेना। तो इन्होंने क्या काम किया, भाई प्रति यूनिट एक दिन में 5 मैं बचाता हूँ, बी बोला भाई 3 मैं बचाता हूँ, तो टोटल एक दिन की सेविंग जो हो गई इनकी कितने रुपए हो जाएगी, यहाँ से 8 रुपए हो जाएगी। तो जब टोटल ए और बी की सेविंग हो गई 8 रुपए, ये एक दिन में 8 रुपए बचा बचा पाते हैं, ठीक है, खर्च से, जो इनको खर्च मिलता है उसमें से सेविंग कर रहे हैं ये। तो इन्होंने क्या काम करा, दोनों ने 8 रुपए, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो ये कहना चाहता है, भाई तुम दोनों मिलकर एक दिन में 8 रुपए बचा लेते हो, 60 रुपए का पेन खरीदना है, तो बताओ कितने दिन में खरीद लोगे? तो बस 60 से भाग दे दो और 7.5 दिन में खरीद लेंगे। यहाँ पर क्या है, लॉजिक बहुत आसान है दोस्तों, बना सकता हूँ मैं और कुछ बनाकर आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आया है या नहीं आया है, जल्दी से थम्स अप करिए कि यस सर समझ में आया, और एक प्यारा सा कमेंट करिए कि यस सर समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आई है या नहीं आई? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, तो आपका हो जाएगा 7.5, यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से दूसरे प्रश्न को आप नोट करिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से बनाइए। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो सारे के सारे जुड़े रहे, और दोस्तों जल्दी से जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए।
आइए बोर्ड पर आइए दोस्तों, जल्दी से बोर्ड पर आइए। ठीक है, बोर्ड पर आइए, दिखाई दे रहा है सभी को कि वहां से तो आपको मुश्किल ही है दिखाई देना। क्वेश्चन अगर साथ में ही रहेगा तो आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए, देखिए बोर्ड, क्वेश्चन नंबर, नहीं दिखेगा तो फिर मैं उसको जो है हाइड कर दूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है देखो। अब क्वेश्चन बहुत शानदार है। दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो बी अकेला 30 दिन में कर लेता है, तो ए कितने दिन में? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया है कि भाई ए और बी 20 दिन में कर लेते हैं, बी अकेला 30 दिन में कर लेता है, तो ए बताओ ए कितने दिन में करेगा। मान के चलो यहाँ से आप ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करते हैं, और यहाँ से बी की अगर मैं बात कर दूं, बी उस कार्य को 30 दिन में करता है। भाई अकेला ही तो करता है, ऐसा तो नहीं है कितने दिन में कर लेता है, तो ये यहाँ पर 30 दिन में बी कर लेता है। तो वही बात, भाई दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 या 60, और यहाँ से 30 दूनी 60, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इनकी हो जाएगी कार्य क्षमता। क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता, या आप इसको इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी होगी, कार्य क्षमता। ठीक है, यहाँ से देखो भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है दोनों की वो 3 है, लेकिन बी की कार्य क्षमता कितने की है, तो बी की कार्य क्षमता 2 की। यहाँ से ए का मान निकल जाएगा भाई, 3 में से 2 जाएगा, तो यहाँ से ए की जो कार्य क्षमता हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। आपसे मैं ये कहने लगू, ए एक दिन में एक 1 रुपया कमाता है, तो 60 रुपए कमाने में उसको कितने दिन लग जाएंगे। एक दिन में 1 रुपया कमाता है, तो भाई 60 को 1 से भाग दे दो, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 60। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी या नहीं। तो वो क्या काम करेगा, तो भाई वो 60 रुपए को कितने दिन में कमाएगा, 60 दिन में कमा लेगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है यहाँ से हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया है? समझ में अगर सभी की आ गया है क्वेश्चन तो नोट कर लो। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया है ना, बस इतना ही। चलिए, अब देखिए तीसरा प्रश्न। भाई आपने दो दो कर लिए, अब तीसरे प्रश्न को भी थोड़ा सा समझिए। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, देखिए, बनाइए जल्दी से बनाइए, कमेंट करिए। प्रश्न कहता है ए और बी सी, यानी कि 3 पर्सन है, तीन कोई व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, इसी कार्य को क्रमशः करते हैं 12 15 10 20 दिन में। 12 15 20 क्रमशः का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति पहले है तो जो नंबर उसका है तो वो पहले रहेगा। ठीक है, जैसे ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और सी कितने दिन में करता है दोस्तों, 20 दिन में करता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाई तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करें। ठीक है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, थोड़ा सा समझिए। तो प्रश्न संख्या है 3। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न संख्या क्या हो जाएगी, 3। एक ध्यान से देखो और समझो, यहाँ से प्रश्न संख्या क्या है, 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, भाई 3 ये कहता है जो एक ए व्यक्ति है वो उस कार्य को 12 दिन में करता है, और बी जो व्यक्ति है ये इस कार्य को 15 दिन में करता है, और सी जो व्यक्ति है ये इस कार्य को 20 दिन में कर लेता है। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी करता है 20 दिन। यही तो बात है, यही तो बात क्लियर है। अभी चलिए, यहाँ से इन तीनों का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और 20 तिया 60। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, देखो आपसे पूछा गया है कि भाई, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है कि भाई तीनों मिलकर बे उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये है, तीनों मिलकर से आपसे पूछा गया। तीनों मिलकर तीनों की इफिशियंसी कितने की हो जाएगी, यहाँ से A + B + C बराबर कितना होगा, 5 + 4 + 3, यानी कि बराबर 5 4 9 9, और 3 हो जाएगा आपका 12। अगर मैं तीनों की बात करता हूँ तो तीनों की जो इफिशियंसी है वो यहाँ से 12 हो जाएगी। ठीक है,
तो ए प्लस के बी प्लस के सी, यानी कि तीनों मिलकर। प्लस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मिले हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। टोटल कार्य है हमारे पास 60, और 60 को 12 की क्षमता से काम करेंगे तो यहाँ पर 5 डेज लग जाएंगे। कितने डेज लग जाएंगे? तो यहाँ पर आपको 3 दिन लग जाएंगे, तो 5 दिन आपके लग जाएंगे। ऑप्शन में है या नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। तो बी आपका राइट आंसर यहाँ, ठीक है। तो आपका क्या है, 5 दिन लग जाएगी। लेकिन आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि घुमा दिया जाता है कुछ। तो मैं वन बाय वन क्वेश्चन क्या है, हर हर पैटर्न पे लाके नहीं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो एक में ऐसा है कि दूसरा स्टेप समझने की कोशिश करो। एक पर्सन में जस्ट दूसरा स्टेप समझने की क्या है, कोशिश किया करो, ठीक है। आपसे क्या है, आपसे जैसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर, तो आपसे ये जरूरी नहीं है कि भाई यही पूछा जाए कि तीनों मिलकर। पहले क्वेश्चन को देखो भाई, तीनों अलग अलग दिए हैं, इससे क्या संभावना बन सकती है? संभावना ये बन सकती है कि ए बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन, ए और बी मिलकर। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहली जो कंडीशन बन गई है हमारी, तो फर्स्ट कंडीशन मैं अगर आपसे पूछने लगूं, फर्स्ट कंडीशन में ये पूछने लगूं कि भाई ये बता, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। और सेकंड कंडीशन में आपसे यदि ये पूछने लगूं, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो तीसरी कंडीशन मैं आपसे ये पूछने लगूं कि भाई सी प्लस के ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें, ठीक है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है। क्वेश्चन तो ये बना है, आपका आंसर यहाँ पर हो गया क्वेश्चन समाप्त। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि भाई ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसी कार्य की बात कर रहा है, अलग से नहीं, क्योंकि क्वेश्चन देखो मैंने अभी यही कराया, अलग क्वेश्चन नहीं कराया ना। इसी कार्य को कराना है, और बी और सी कितने दिन में करेगा दोस्तों, ठीक है। और सी प्लस के ए कितने दिन में उस कार्य को कर लेगा। ये क्लियर होगी है बात। चलिए, अब कार्य है क्या? देखो, अगर मैं कार्य की बात करता हूँ यहाँ से, तो कार्य हमारे पास टोटल 60 है। चलिए, टोटल 60 है हमारे पास कार्य, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए, तो टोटल जो कार्य है हमारे पास वो 60 है, ठीक। तो टोटल कार्य हमारे पास 60 है। तो जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे ये बताओ कि इसका आंसर आएगा क्या? ठीक है, आपका आंसर क्या क्या आया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से क्या है, ए और बी। तो पहले ये देख लो कि भाई ए की कार्य क्षमता कितने की है, 5 की है। और बी की कार्य क्षमता 4 की है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप 9 लिख दीजिए, और इसको डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6 और 0 और 3 तिया 9, और 6 तिया 18, और 6 सही 2/3, ठीक है। तो ए क्या है, ए और बी मिलकर उस कार्य को, देखो ध्यान से, ए और बी मिलकर उस कार्य को 6 सही 2/3 दिन में कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है। अब बी और सी इसी कार्य को, भाई टोटल कार्य तो हमारे पास 60 ही है ना, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वैसे भी समझिए। बी की कार्य क्षमता हमारी 4 की हो जाएगी, और सी की कार्य क्षमता 3 की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देख लो आप, ये तो 5 हो जाएगा, और ये 4, और यहाँ से ये 4 हो जाएगा, और ये 3। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 7 नम 63 होता है, तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, ठीक है। 7 अट्ठे 56, और 4 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये क्लियर हो गया है इतनी बात कि भाई ये आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर क्या है, सी की कार्य क्षमता देखो 3 की है, यहाँ से ए की कार्य क्षमता यहाँ से 5 की हो जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 30, मतलब 4 से काटोगे, 4 से कटेगा ऊपर, 15 चौका 60, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2। तो लगभग 7.5, ठीक है। 7.5 दिन में क्या है, सी और ए मिलकर उस कार्य को कर लेंगे। देखिए, अब इतनी बात समझ में आ गई है। क्या आपसे पूछा जा सकता है, देखो क्वेश्चन एक दिया जा सकता है, लेकिन आपसे पूछा क्या क्या जा सकता है, एक तो तीनों मिलकर, इतना समझ में आया, तीनों मिलकर हो गया। आपसे ए और बी दोनों मिलकर हो गया, दूसरा कंडीशन। तीसरी, भाई 3 तो ये हो गई और एक ये होगी, 4 कंडीशन होगी। लेकिन आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है, क्या? आपसे ये भी पूछा जा सकता है परसेंटेज, ठीक है। आपसे भाग में भी पूछा जा सकता है। यदि मैं आपसे कहने लगूं, मुझे ये बताओ, सी उस कार्य का उस कार्य का 3/2 भाग कितने दिन में कर सकता
कुछ भी पूछा जा सकता है। या मैं आपसे पूछने लगूं, बी और सी मिलकर उस कार्य का 70% भाग कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। कुछ परसेंटेज है तो 1 से लेकर 100 तक कोई भी परसेंटेज आपको दी जा सकती है। भाग है 1 से लेकर के जितना भाग बैठेगा उतना आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाग में भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज जो परसेंटेज है वही क्या है, भिन्न का रूप है। तो भिन्न जो दी जाएगी वो भाग में दी जाएगी आपको, कि भाई इतना भाग बताओ, कि आधा भाग या 1/3 भाग या 1/4 भाग। ठीक है, या उसका 5वां हिस्सा या 10वां हिस्सा, कितने दिन में करेगा कार्य का, आपसे कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है या नहीं हो गई, समझ में आ गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बना था वो बन गया था ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का प्रयास कीजिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 को भी बनाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझ। बहुत आसान है, घबराइएगा नहीं, क्लास ऐसी ही दमदारी चलेगी दोस्तों। ठीक है, सिर्फ अपना फोकस पढ़ाई पे रखिए। मेरा मोटिव यही है कि अपना फोकस सारा पढ़ाई पर ही आपको रखना है। मैं ज़्यादा क्लास में हंसी मजाक नहीं करता दोस्तों, और ना ही इधर उधर की बातें करता हूँ ज़्यादा। तो इसी वजह से बच्चे क्या है कम मुझसे। तो अगर आपको पढ़ना है दोस्तों, मन लगा के पढ़िए, क्लास को कंप्लीट देखा करिए। ठीक है, पूरी क्लास देखिए सिलेबस की, और पूरी क्लास है मतलब आपने है डेली 1 घंटा तो मुझे देना ही देना आपको। ठीक है, आप क्या है मुझे 1 घंटा तो डेली ही दोस्तों, और जब आप मुझे 1 घंटा डेली दे दोगे तो क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। चलिए, प्रश्न देखिए बहुत ही आसान है। प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ए और बी एक काम को 10 दिन में निपटा देते हैं। ठीक है, बस 10 दिन में समाप्त करते हैं। और बी और सी उस कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। और सी और ए उस कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। सवाल अगर आपने पढ़ लिया हो, अच्छे से समझ लिया हो, देखो मैं इसको हाइड इस वजह से करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे कई सारे आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, मैं आपसे कुछ भी पूछ पा सकता हूँ। जैसे इसमें पूछा गया है आपसे, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में, तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सी ही आए। भाई कोई कंडीशन, कोई तीसरा व्यक्ति थोड़ी ना है, पहले भी आ सकता है। मान लो आपसे कहने लगूं कि मैं, कि ए व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेगा, है, या बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, आपसे पूछा जा सकता है ना। तीनों व्यक्तियों में से कोई भी आपसे पूछ लेगा कि भाई ए और बी सी, ए बी सी में ये तीनों में से मिलकर बताइए। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, थोड़ा सा बोर्ड पर समझने का प्रयास कीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर मान के चलिए क्वेश्चन नंबर था 4। ठीक है, ए और बी की बात कर रहा था, ए और बी कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, पहले मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए, तो बी और सी कितने दिन में करता है, तो बी और सी उस कार्य को 15 दिन में कर लेता है, और सी और ए उस कार्य को 20 दिन में कर लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है ए और बी 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए उस कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको दोनों का सॉरी तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में ऐसा नंबर जो मैंने आपको बताया है कि कैसे आप एलसीएम ले। ठीक है, ऐसी संख्या जो तीनों के पहाड़े में आती हो, 20 या 60, 15 चौका 60, और 10 छंग 60। ठीक है, इफिशियंसी की बात अगर मैं आपसे करने लगूं, ध्यान से देखिएगा। भाई ए प्लस बी का मान 6। ठीक है, बी प्लस सी का मान 4, ये भी ठीक है। तो सी प्लस ए का मान यहाँ से आपका हो जाएगा, सी प्लस ए का मान 3, 6 प्लस 4 और प्लस के 3। ध्यान से देख समझिए, पहले समझने का भी प्रयास कीजिए और देखते भी रहिए। ठीक है, चलिए इसमें देखो, एक ए यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 2 ए हो जाएगा। तो यदि मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो अंदर एक ए, 2 बी है तो यहाँ से बी, 2 सी है तो यहाँ से हो जाएगा सी। ये कॉमन है, आप सीख लेते हो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। देखिए, यदि मैं आपसे ये पूछने लगूं, अगर क्वेश्चन में सी ना लिखकर मैं आपसे ये कहने लगता
कि बताओ कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने कवर करें। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई तीनों मिलके बताओ, या फिर ए कितने दिन में करेगा या बी कितने दिन में करेगा, पूछा जा सकता है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि भाई तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, ठीक है, या तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, यहाँ से ए प्लस के बी और प्लस के सी बराबर टोटल कार्य है हमारे पास 7। क्षमता कितने की है, 13 आ जाएगा नीचे और गुणा में आ जाएगा 2, इतने डेज। आप कैलकुलेटिव करोगे, आप कैलकुलेशन करोगे तो यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया था कि सी कितने दिन में करेगा। जब सी व्यक्ति की बात है तो यानी कि मान इसमें भी सी की कार्य क्षमता है और इधर भी सी की कार्य क्षमता है, लेकिन इसमें नहीं है सी की कार्य क्षमता, ठीक है। तो हम जिसमें नहीं है उस वाले व्यक्ति को ले लो पहले, तो यानी कि सी की कार्य क्षमता बी और इसमें है। यहाँ से देखो सी बराबर ये वाली वैल्यू माइनस में जाएगी, तो 13 माइनस के 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12/2। इसका मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा 2। 13 में से 12 गए तो 1। मैं ये कह सकता हूँ जो सी व्यक्ति है वो 60 कार्य को 120 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, तो आपसे 120 दिन में कर लेगा। देखिए ऑप्शन था या नहीं था, पहले देख लीजिए। 120 है तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप देख लो ध्यान से। यहाँ पर क्या है, 120 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन आपसे पूछा भी जा सकता है, और भी कुछ पूछा जा सकता है, क्या कि भाई ए कितने दिन में करेगा। जब ए का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ए का मान निकालने के लिए तो जिसमें ए नहीं है पहले उसको 4 है, ठीक है, 4 दूनी 8, तो 8 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 120 बटे कितना हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा, तो 12×5 = 60 और 12 दूनी 24, 24 दिन में लगभग क्या है 24 दिन में ए उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, तो चलिए आगे आप नेक्स्ट प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे सभी। फोर्थ क्वेश्चन था, ये 5 था। चलिए, कौन सा भी प्रश्न था आपका, सारे प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। चलिए, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न है, कितना बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए और बी दो व्यक्ति है, एक काम को 72 दिन में कर लेते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को दोस्तों 90 दिन में करते हैं। तीनों मिलाकर उस कार्य को कितना कंप्लीट करेंगे। अभी क्वेश्चन में क्या, कि तीनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन में ये पूछा। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर आइए, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ए और बी, ए प्लस के बी कितना कार्य यानी कि 72 दिन में कर लेते हैं, और बी प्लस के ए ये कितने कर लेते हैं, तो 120 में यहाँ से कर कार्य को। और सी प्लस के ये ए प्लस के सी, ठीक है, बात एक ही है। यहाँ से क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये बात समझ में आई है नहीं, तो 72 और 120 और 90 ये तीनों व्यक्ति इतने इतने दिन में कर लेते हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 6 व्यक्ति हो, 2 ए और 2 बी 2 सी। अभी यहाँ पर क्या है, इनका एल्शियम लेना बहुत आवश्यक है। देखो एल्शियम लेना कितना आसान है वो भी मैं अब आपको बताऊंगा। ये जरूरी नहीं है कि आप भाई 72 का 120 का और 90 का एल्शियम। पहले आप एक काम करो, इन नंबरों को डिवाइड कर दो, किसी ऐसे नंबर विभाजित कर दो एक ही नंबर से, और तीनों नंबर कटने चाहिए। अगर तीनों नंबर ये कटते हैं एक ही नंबर से किसी से, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, काट देंगे। लेकिन आप एक बात मुझे बताओ, अगर ये नहीं करते तब आपको क्या करना पड़ेगा। जब अगर यदि ये नंबर नहीं कटेंगे किसी भी संख्या से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी गुणा करनी पड़ेगी। देखिए पहले आप इसको 3 से डिवाइड करके देखो, तो देखो 30 या कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 30 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब मुझे बताओ, यहाँ से क्या है 120 है, 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। चलिए, और यहाँ पर क्या करना है आपको, ये क्या है, ये 72 है, तो 3 दूनी 6 और एक बजेगा 3 दूनी 6, और यहाँ से हो जाएगा 3 चौक 12, 24 आ रहा। अभी भी ये वैल्यू कटेगी, इसका मतलब 6 से ये डिवाइड हम कर सकते थे। ठीक है, 6 से हम क्या कर सकते थे, इसको डिवाइड कर सकते, 6 से काट के देखो पहले।
6 करना 6 और 6 दूनी 12 और 12 6 दूनी 12 यानी कि 120 हो जाएगा। और 6 करना 6 और 6 पंजे 3 15 छक्का 90 होते हैं। ये इसको मैंने क्या करा है आपको डिवाइड करना बताया है कि भाई ऐसे नंबर से किससे काटा है, हमने 6 से काटा है, ध्यान रखना है आपको। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि किस नंबर से आपने इसको काटा है, डिवाइड करा है, ठीक है, यानी कि भाग दी है। तो जो अब ये वाली जो वैल्यू हमारी बच गई, ठीक है, ये वाली जो नंबर जो हमारा बच गया है, अभी इनका एलसीएम लेना है। इनका आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए 12 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 12 पंजे 60, 20 तिया 60 और 15 चौका 60, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये 60 जो है ये हमारा टोटल वर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि भाई ये तो मानक है। मानक कैसा है, जो हमने मान लिया है, जो हमने मान लिया है वो तो है ये। लेकिन इस मानते तो हम सभी को है, पर ये भाई थोड़ा सा गलत आ गया है। कैसे? क्योंकि जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था उससे इसकी गुणा और करनी पड़ेगी। 6 से अगर हम इसकी गुणा कर देते हैं तो 360 जो है, 360 मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल कार्य यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। यदि टोटल कार्य में निकाल लेता हूं तो देखिए ये दो दो है, दो दो का मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, दो मैं कॉमन ले लूंगा और a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 प्लस के 3 और प्लस के 4, यहाँ से हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और 3, 5 और 3 8 और 4 यहाँ से कितना हो जाएगा, 12/2 और इसको डिवाइड करोगे तो 6 हमारा आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आपको ए बी और सी यानी कि तीनों से कार्य कराना है, 36 को कार्य कराना है 6 की क्षमता से, यहाँ पर इसको ये 60 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कितने दिन में कर लेंगे, 60 दिन में इस कार्य को ये कंप्लीट कर लेंगे। ये तो आसान है। क्या है, ये तो आसान है भाई कि भाई आपने क्या काम करा है, इसको क्वेश्चन को बना लिया, ठीक है। जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को बना लिया था वो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करे कि यस सर हमने बना लिया है, ठीक है, इतना क्लियर होगा। यदि आपको लगता है कि भाई आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम में ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, यहाँ से हाइड कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ए है, ए कार्य को उस कार्य को कितने दिन में करेगा, अभी टोटल कार्य 360 था, पर ए की कार्य क्षमता कितने की है भाई, निकाली नहीं है, निकाली नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जब ए की कार्य क्षमता निकालनी है तो बी और सी को ले लो, यहाँ से ए और बी हो जाएगा, तो बी ये यहाँ पर ए और बी नहीं था, यहाँ पर ए और सी था, ठीक है, सॉरी बी और सी था, यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, देगा देगा दोस्तों, चलिए बी और सी था, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक ही काम करना है, यहाँ पर क्या काम करना है, ए का मान निकालना है, तो बी और सी की क्षमता ले लो, बी और सी की क्षमता है 3। एक बच्चा ये भी कह रहा है कि सर जो हमने यहाँ पर 6 की गुना करी है, हैं? 6 की गुना करी है तो क्षमता से क्यों नहीं करी, भाई क्षमता से नहीं कर देना, अगर क्षमता से आपने गुना कर दी तो सवाल फिर से गलत हो जाएगा, ध्यान से देखना। बट टोटल वर्क से ही कार्य करना है, क्षमता से हमें कार्य, क्षमता से इसकी गुणा नहीं करनी होती, ठीक है। देखिए 6 है, सॉरी 3 है, तो 3 3 यहाँ पर आपको घटा देना है, तो 3 आपने घटा दिया तो ए की जो इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी हो जाएगी 3, बी की इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी बी की निकालनी है, तो ए और सी का कितना है 4, तो 4 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा सी की इफिशियंसी। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, अब आपसे अगर कुछ भी पूछ लेगा तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो, ठीक है। 20 कार्य को कितने दिन में करेगा, 360/2, 3 और 8 दूनी 16, 180 यहाँ पर कर लेगा। सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 360 है, 360/1 तो 300 ही 60 हो जाएगा, 360 दिन में इस कार्य को किया जा सकता है। ये तो अलग अलग कर लेंगे इस कार्य, ठीक है, ये क्या काम करेंगे, अलग अलग इस कार्य को कर लेंगे, तीनों मिलकर 60 दिन में कर लेंगे। ये बात समझ में आई है या नहीं? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और प्रश्न क्या है, हर एक प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो बैच है दोस्तों, ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का ही नहीं है, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश एसआई के लिए भी ये बनाया गया है, ठीक है। एसआई हो जाएगा आपका एसएससी एमटीएस सीजीएल सी लेवल है, सीजीएल से प्री
डी तक का आपका क्या है सारा इसमें निपटने वाला है। ग्रुप डी आपका हो जाएगा जीडी की जितनी वैकेंसी आती है, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी वैकेंसी आती है। अगर आपके सिलेबस में ये 20 से 25 टॉपिक रहने वाले होंगे तो वो सारे मैं यहाँ से कवर करा दूंगा, कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस में भी आपका ये हो जाएगा, बिहार पुलिस में भी अगर आपका मैथ आता है तो भी आप वहां से कवर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आपके पास देखिए प्रश्न संख्या कौन सी है, 6। तो तीन व्यक्ति दो यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन अलग अलग है, आपसे पूछा गया है अलग अलग। अब अलग अलग कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। चलिए, बना सकते हो तो आइए बोर्ड पर आइए। अगर अलग अलग की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ से क्या है, तीनों मिलकर आप अलग अलग पूछा है ना, आपसे क्या पूछा, तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में करें, लेकिन ऑप्शन आपके नहीं, ऑप्शन आपके नहीं है। तो इसका मतलब है कि वही अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस कार्य को करते हैं तो दोनों मिलाकर उस कार्य को करेंगे, सॉरी तीनों मिलाकर, ठीक है। आइए बोर्ड पर आइए, बोर्ड पर आइए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। चलिए, ए बी सी, यहाँ पर क्या है, ए प्लस के बी, ये इस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, तो 18 दिन में कर लेते हैं। और बी प्लस के सी इस कार्य को 24 में कर लेते हैं। और प्लस के ए ये इस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 36 दिन में कर लेते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, क्या आप इन तीनों का एलसीएम नहीं ले सकते? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एलसीएम आप ले लो? बहुत ही छोटी संख्या, आसान है, आसान है दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, ठीक है, क्योंकि आप एसआई का एग्जाम दोगे तो उसके के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ये मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश से कुछ हैवी क्या है, एसआई के लेवल का बैच चल रहा है आपका। चलिए, यहाँ से देखिए 36 हो जाएगा तो 18 दूनी 36, लेकिन 24 नहीं कटेगा तो आप 72 ले लीजिए, ठीक है। 72 36 से डिवाइड करोगे, 36 दूनी 72, 24 से 72, 18 चौक 72, ये वैल्यू होगी। यहाँ से अगर मैं दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, किसको, ठीक, टू मैंने कॉमन ले लिया, ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर। अब आप कहोगे कि सर कॉमन क्यों ले रहे हो, कहाँ से आ रहा है कॉमन, पता तो चल ही नहीं रहा। मूर्खो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक दो, ये एक ए यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर, जब मैं इनकी तीनों की कार्य क्षमता जोड़ूंगा तो इसका मतलब ऊपर क्या है, ये डबल डबल है, तो 6 व्यक्ति है। ए दो है उसमें, दो बी है उसमें, और दो ही सी है। दो कॉमन एक वहां ले लिया, अंतर बचेगा ए बी सी। यहाँ पे देखो 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9/2, सॉरी नो, टोटल तो 9 ही हो जाएगा ना। ए प्लस के बी और प्लस के सी बराबर कितना हो जाएगा, 9। अगर मुझे इसी इन्हीं इन्हीं से कार्य कराना था, किससे, ए प्लस के बी और ए प्लस के सी से, कितना कार्य था, 72, 72/9, और गुणा में 2 ऊपर चला जाएगा, 9 × 8 = 72 और 8 दूनी 16। देखिए आपका आंसर है या नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप यदि अगर मैं तीनों से कार्य करा देता हूं तो आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन आपसे पूछा गया है कि भाई तीनों मिलकर अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, कंप्लीट आपसे ये पूछा गया है, तो जल्दी से कमेंट करो, क्या आप इससे बना सकते हो या नहीं बना सकते, बना सकते हो ना। बना सकते हो कैसे, देखिए आइए बोर्ड, आपसे पूछा गया है कि अलग अलग, तो पहले भाई हम ए की बात करेंगे, फिर यहाँ से बी की भी बात करेंगे, और फिर यहाँ से सी की भी बात हम करने वाले। चलिए, ए बी सी तीनों से बात करूंगा ना मैं, तो तीनों से ही बात करनी है पड़ेगी भाई, तीनों से ही मुझे आंसर देने हैं, तीनों के अलग अलग। अब मुझे ये बताओ, तीनों मिलकर तो भाई 9 कमाते हैं, थोड़ी 9.5 कमाते हैं, ठीक है, 9.5 रुपए कमाते हैं, ऐसे मान के चलो। या 9.5 की उनकी क्या है, कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है, ठीक है। अब मुझे ए ए का मान निकालना है, तो बी और सी की कार्य क्षमता रखनी पड़ेगी 3, तो 3 दूनी 6, और 9 में से 3 गए, तो सॉरी 9 में से 6 गए तो 3, 3 बटे कितना बच जाएगा आपका, 2 बच, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बी और सी का मान निकालना है, बी का मान निकालना है तो ए और सी का मान रखिए 2, 2 दूनी 4, तो 9 में से जाएगा तो आपका 5 बटे कितना बच जाएगा, 2 बच, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सी का मान निकालना है, ए और बी, तो 4 दूनी 8, और 9 में से 8 गया तो आपका 1/2 बच, ठीक है। ये इनकी इफिशियंसी। अगर मैं इस इफिशियंसी से टोटल कार्य में इनसे करा दूं, टोटल कार्य है कितना भाई, 72, तो 72 और इसको 3 से तो गुणा में 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ ऐसे ही नीचे करोगे 72/5 गुणा में 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 72
गुना में 2 और बटे में क्या आ जाएगा ई। देखो ये इतने डेज में इस कार्य को किया जा सकता है, ठीक है। आगे आप हल करने की कोशिश करो, आगे आप हल करने की कोशिश करो तो आपका क्या है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपके क्या है दिन देखने को यहाँ पर मिलने वाला। समझ में आ गई है बात या नहीं आई है, मुझे जरा से कमेंट करके मुझे ये बताओ कि यस सर के समझ में हमारी बात आ गई है, ठीक है। दोस्तों, आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है जल्द ही समाप्त नहीं होने वाला दोस्तों, बहुत सारी क्लासेस कराऊंगा इसकी, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आज पहली क्लास थी इसलिए आपको थोड़ा सा लगा होगा कि भाई थोड़ा सा धीमे मैंने आपको पढ़ाया, ऐसा नहीं है, मैं इसको काफी तेजी से भी बैच को करा सकता हूँ, बहुत काफी तेजी से करा सकता हूँ, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही प्यार आपको बनाए रखना है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। अब आप मुझे दीजिए इजाजत दोस्तों, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा चैनल को, और दोस्तों एक प्यार से कमेंट जरूर करते जाइएगा कैसी लगी है क्लास। तो दोस्तों अब वर्दी दूर नहीं है, ध्यान आपको रखना है। डेली आपको मेरे साथ, डेली आपको शाम को 8 बजे जुड़ना है यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर। डेली आपको एक क्लास मैथ की दोस्तों जरूर मिले।